हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। हम प्रीवियस वीडियोस में एसआईटी क्लास 10th का मैथ उसका चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट किए हैं और आज हम एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में जाने से पहले मैं कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको समझा देता हूँ। उसी रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। एक्सरसाइज 5.4 में जाने से पहले रूल समझ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8, 10, 20। मैंने प्रीवियस वीडियोस में 5.1 एक्सरसाइज जो हमने पढ़े वहां पर मैंने समझाया था कि व्हाट इज एपी। एपी किसे कहते हैं? जब संख्याओं के गैप इक्वल हो तब उसे हमें एपी कहना है। तो डिनोटेट करते हैं, एपी को डिनोटेट करते हैं एएन से। एएन से भी डिनोटेट होता है, टीएन से भी होता है और एल से भी ये डिनोटेट होता है। ये इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी एंड लास्ट टर्म एन लास्ट टर्म और टर्म के लिए एन। रूल नंबर सेकंड समझते हैं। एन का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एन इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म, जनरल टर्म ऑफ AP. It is also denoted by TN. TN से भी ये AN डिनोटेट किया जाता है and N terms in an AP. Then AN becomes usually denoted by N. AP, then AN becomes usually denoted by L. ये L। रूल नंबर थर्ड हम देखते हैं। AP towards the first term is n m plus 1 term a 10 is equal to a plus 90, a 20 is equal to a plus 19d, and a 30 is equal to a plus 29। ये कितना भी हो सकता है। इस तरीके से हम एक्सरसाइज 5.2 इन्हीं रूल्स के तहत हम कंप्लीट करेंगे। हम एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द n term of the AP. First questions A 7, D 3, 8,
n दिया है और हमें फाइंड आउट करना है an। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए हम n फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का एग्जांपल फर्स्ट और उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब here an is equal to a plus n minus 1 multiply d। ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है an निकालने के लिए। तो therefore a is equal to 7 दिया गया है, यहाँ पर d is equal to 3 दिया है, n is equal to 8। ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं। So therefore an is equal to, हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। ये जो दिया है वो 7 है प्लस n कितना है, n 8 है, 8 माइनस 1 एंड डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया है। So therefore an is equal to 7 plus 8 minus 1 7 multiply 2 is equal to 7 plus 7 multiply 3 21 is equal to 28। So therefore an is equal to 28। हमारा an निकला 28, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28। इस तरीके का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है और ये जो भी दिए रखी है वहां पर जो वहां पर वैल्यू पुट अप करना है उस फार्मूले के अंदर और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -18 10 एंड ये 0। हमें d फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें d फाइंड आउट करना है। सेम वैसे ही हमें फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है हमें सेकंड क्वेश्चन में। तो हियर फार्मूला है an is equal to a plus n minus 1 multiply d। तो देन a is equal to -18 दिया है यहाँ पर, फिर उसके बाद n is equal to 10 दिया है और an is equal to 0 दिया है। अब therefore ये जो है ये कितना है, यहाँ पर an जो है an है यहाँ पर 0 इज इक्वल टू, फिर ये जो दिया है ये 18 है, -18 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। सो देयरफॉर 18 इस तरह आने के बाद ये प्लस में होगा, देन इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 d। So therefore d is equal to 18 upon 9, 9 to the 18 and d हमारा 2 निकला, डिफरेंस हमारा 2 निकला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये फाइंड करना है, यहाँ पर डिफरेंस दिया है, n दिया है और an दिया है, तो हम ये फाइंड आउट करना है हमें। तो लिखेंगे हम हियर ये d कितना दिया है, ये दिया नहीं हमें, तो यहाँ पे d लिखना है। d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 18 एंड ये n इज इक्वल टू -5। अब फार्मूला है वहां पर हमारा an इज इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। सो an कितना है, an -5 है,
-5 इज इक्वल टू ए प्लस एन जो है एन 18 है, 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी जो है ये -3। अब देन -5 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 70, ये प्लस 17 and multiply 3. So therefore -5 plus 17 3 are 51. 51 is equal to a. Then a is equal to 51 minus 5 is equal to 46. Then a is equal to 46. इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। बस आपको फार्मूला यूज करना है an = a + n - 1 मल्टीप्लाई t। वहां पर जो रखा है डिफरेंस दिया है, जो भी सबसे पहले दिया है वो उसको लिखना है वहां पर, और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके जो वैल्यू है वो पुट अप करके आपको आंसर निकालना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे हम हियर, सबसे पहले लिखेंगे a = -18.9, d = 2.5 and an = 3.6. So therefore an = a plus n minus 1 multiply d। हम वैल्यू पुट अप करेंगे। an जो है यहाँ पर दिया गया है 3.6, 3.6 देन प्लस कितना है 18.9 is equal to n minus 1 and difference 2.5. So therefore 3.6 plus 18.9 is equal to कितना होगा 22.5 is equal to n minus 1 multiply 2.5. Then n minus 1 is equal to 22.5 upon 2.5। हम पॉइंट हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, पॉइंट से बाहर निकलेंगे हम, तो 225 upon 25 हो जाएगा एंड 25 9 जा 225। तो हमारा n minus 1, अब n minus 1 तो हमारा कितना है, n की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पर 9 निकली है। तो therefore n minus 1 9 plus 1 is equal to 10। वैल्यू पुट अप किए तो n हमारा कितना निकले यहाँ पर 10 निकले। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें an निकालना है। अब डिफरेंस भी 0 दिया है, a 3.5 and n 105 दिया है। Here a is equal to 3.5, d is equal to 0 and n is equal to 105। तो फार्मूला हम यूज करेंगे an is equal to a plus n minus 1 multiply d। अब वैल्यू पुट अप करेंगे, a निकालना है तो an लिखेंगे is equal to n की वैल्यू नहीं है, a कितना दे रखा है यहाँ पर 3.5 प्लस n जो है n कितना है यहाँ पर 105 माइनस 1 एंड डिफरेंस जो दिया है वो है 0। देन an is equal to 3.5, 105 minus 1 104 multiply 0।
इज इक्वल टू क्या होगा 104 मल्टीप्लाई 0 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3.5, यानी ये हमारा ये एन हो जाएगा, हमारा ए एन 3.5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3.5। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से बस इस फार्मूले को अप्लाई करके वो वैल्यू पुट अप करना है और आपको आंसर निकालना है। स्टूडेंट एग्जांपल हम सेकंड देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13th ये टर्म ऑफ द एपी 1074 इस, हमें इस क्वेश्चंस को जस्टिफाई करना है। दोनों क्वेश्चंस को हम देखेंगे। 11 टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 एंड 2 इज, हमें जस्टिफाई करके जो फॉलोइंग आंसर दिए है उसमें से हमें चूज करना है। तो हम देखते पहले आंसर निकालते इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एग्जांपल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले वहां पर हम लिखेंगे द गिवन एपी इज 10 7 एंड 4। जो क्वेश्चंस में दिया है उसको सबसे पहले हमने लिखे द गिवन एबी इज 10 7 एंड 4। अब हियर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। कितना a2 कितना है यहाँ पर सेकंड वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारा -3। Then and n is equal to 30 वो एग्जांपल में दे रखा है। अब फार्मूला हमारा है an is equal to a plus n minus 1 multiply d। So therefore n जो है वो 30 है, दिया गया है यहाँ पर n 30 लिखेंगे हम, इज इक्वल टू a जो है ये 10 लिखा है यहाँ पर 10 लिखेंगे, प्लस n जो है ये 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई d जो है ये कितना है -3। therefore 10 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई -3। देन ये 30 इज इक्वल टू 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 10 माइनस 87 माइनस 77। सो देयरफॉर ये 30 इज इक्वल टू -77। -77 जो है वो हमारा आंसर रहेगा, तो सी इसमें है -77, तो सी हमारा ये आंसर हो जाएगा। हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एग्जांपल सेकंड के हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले द गिवन एपी इज कितना दिया है -3 -1/2 एंड 2। हियर a is equal to -3, d is equal to a2 minus a1। अब is equal to क्या है d -1/2 प्लस 3/1 लिखेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो therefore -1 प्लस 3 to the 6 अपॉन 2 1 जा 2 is equal to minus plus minus 6 minus 1 5/2। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे an is equal to a plus n minus 1 multiply d। so therefore a 11 है is equal to
एग्जाम्पल में दिया है और A1 कितना है यहाँ पर, ये कितना दे रखा है यहाँ पर -3 वैल्यू पुट अप करेंगे हम। फिर n जो है 11 है, 11 -1 मल्टीप्लाई 5/2, ये हमारा डिफरेंस निकला है। So therefore is equal to -3 plus 11 minus 1 10 and 5/2. So therefore -3 plus 10 5 जा 50/2. Then ये 11 is equal to -3 plus 25 to जा 50, तो 25 is equal to minus plus minus 25 minus 3 22. Then A 11 is equal to 22, ये आंसर निकला। तो वो ऑप्शन में दिया गया है बी, 22 जो है वो जो ऑप्शन में दिया है वो उसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल 3 को देखेंगे। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। नंबर फर्स्ट 2 एम्प्टी बॉक्स दिया गया है यहाँ पर और 26 दिया है। आइए हम जो वैल्यू है एपीएस है वहाँ का, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। फॉर्मूला है यहाँ पर ए प्लस n minus 1 मल्टीप्लाई डी। देन क्या होगा, A1 A2 A3। अब A3 जो है वो कितना है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। देन A3 जो है वो कितना दिया है यहाँ पर 26, तो 26 इज इक्वल टू A जो है ये कितना दिया है यहाँ पर 2 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई डी। देन 26 माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, -2 इज इक्वल टू 2d। देन 26 माइनस 2 24 इज इक्वल टू 2d। देन d इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12 टू द 24, यानी हमारा d जो है d क्या निकला, 12 निकला। देन A2 is equal to A plus D। देन 2 plus 12 is equal to 2 plus 12, कितना है डिफरेंस जो है ये 12 लिखे हमने, और ये जो है वो ये कितना है 2 है, तो 2 plus 12 कितना होगा 14 होगा। द कंप्लीट सीक्वेंस is 2 14 and 26। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जांपल 3 का। यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है, तो A1 A2 A3 एंड A4। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर, सेकंड टर्म इज इक्वल टू 30। फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 30। देन therefore a प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई d होगा, तो d इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लिखेंगे, बिकॉज फार्मूला क्या है यहाँ पर, फार्मूला ये n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये फार्मूला के तहत हमने ये आंसर निकाला। अब फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म
दिया है यहाँ पर फोर्थ टर्म थर्ड, सो देयरफॉर ए प्लस 4 माइनस 1d इज इक्वल टू 3, so therefore a plus 4 minus 1 3d, 3d is equal to 3. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन. Then a plus d is equal to 13 and a plus 3d is equal to 3. सब्ट्रैक्ट करेंगे d माइनस 3d माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 10. So therefore d is equal to 10 upon minus 2 is equal to minus 5. 5 to the 10. From equation first a plus d is equal to 13. अब वैल्यू पुट अप करेंगे, सो देयरफॉर a प्लस माइनस 5 डिफरेंस निकला -5 इज इक्वल टू 13. देन a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18. अब देयरफॉर a इज इक्वल टू 18, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 18, a3 equal to a plus 2d, then 18 plus 2 multiply 5, then 18 and 5 is 10 minus 10, so therefore 18 minus 10 is equal to 8. Here the complete sequence is कितना 18 13 8 and 3. इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. आइए हम थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं. लेट द कॉमन डिफरेंस let the common difference of the given a b d कितना है 1 2 3 4, a1 a2 a3 and a4. अब ये जो है ये 5 दिया है, a is equal to 5. देन गिवन क्या दिया है, गिवन लिखेंगे फोर्थ टर्म को सॉल्व करना है अपने को, इज इक्वल टू 9 अपॉन 2. देन 9 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 टू द 18, 18 प्लस 1 अपॉन 2, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, इज इक्वल टू 19 अपॉन 2. अब फार्मूला therefore an is equal to a plus n minus 1 multiply 2. देन वैल्यू पुट अप करेंगे an 5 प्लस a कितना है 5 है, फिर n 4 है माइनस 1 और d is equal to 19 अपॉन 2. अब 4 माइनस 1 3d, 3 मल्टीप्लाई d 3d हो, तो therefore 3d is equal to 19 अपॉन 2, और ये इस तरफ आने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5. अब 19 5 टू द 10, तो
therefore 19 minus 10 upon 2, then 3d is equal to 19 minus 10 कितना होगा 9 upon 2. d is equal to 9 upon 3 to the 6 and 6 3 to the 6 3 3 the 9 3 3 the 9 3 to the 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 3 upon 2 हो जाएगा. अब a2 निकालेंगे. a2 is equal to a plus d, then 5 plus 3 upon 2 is equal to 5 to the 10 plus 3 upon 2, 10 plus 3 13 upon 2. हम इसको लिख सकते हैं 6 to the 12 यानी 6 1 upon 6 multiply 1 upon 2 यानी 6 to the 12 12 plus 1 13 13 upon डिनोमिनेटर में 2 आएगा. अब a3 a plus 2d is equal to 5 plus 2 multiply 3 upon 2. ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा. 5 plus 3 कितना हो जाएगा 8. इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ये निकला यहाँ पर. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. आइए हम फोर्थ क्वेश्चंस देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चंस में लिखा है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है और फिफ्थ टर्म दिया है. सो a1 a2 a3 a4 and a5. The given, let the common difference of the given AB B D, then A is equal to कितना है -4 है and 6 term is equal to 6. अब फार्मूला अप्लाई करेंगे. an is equal to a plus n minus 1 मल्टीप्लाई d. वैल्यू पुट अप करेंगे. क्या है a की वैल्यू -4 प्लस n कितना है 6 है 6 minus 1 d is equal to 6. Then -4 plus 6 minus 1 5 5 multiply d 5d is equal to 6. Then 5d is equal to 6 plus ये माइनस का इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 is equal to 10. Then 5d is equal to 10. Then d is equal to 10 upon 5 5 to the 10. So then d is equal to 2. हमारा डिफरेंस d 2 निकला है. अब a2 is equal to a plus d is equal to a -4 है प्लस d कितना निकला 2 निकला है तो कितना होगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा. देन a3 is equal to a plus 2d
इज इक्वल टू -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 -4 then is equal to -4 plus 2 to the 4 4 is equal to minus plus -4 minus 4 0 then a4 is equal to a plus 3d is equal to -4 plus 3 multiplied 2 is equal to -4 plus 3 to the 6 is equal to 2 minus plus minus 6 minus 4 2 then a5 is equal to a plus 4d then -4 plus 4 multiplied 2 then -4 4 to the 8 is equal to 4 hence the complete sequence is -4 -2 0 2 4 and 6 इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉमन डिफरेंस देखना है कौन सा टर्म पहले दिया गया है उसके बाद फिर सेकंड टर्म फोर्थ टर्म थर्ड टर्म इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.2 का एग्जांपल थर्ड का फिफ्थ या आखिरी क्वेश्चन है आप थोड़ा ध्यान दो ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं आपको समझा रहा हूं हम आइए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले कितने 1 2 3 4 5 6 a1 a2 a3 a4 a5 and a6 अब यहाँ पर सेकंड टर्म दिया है और सिक्स टर्म दिया है सबसे पहले जो टर्म दिए हैं उसको देखना है अब सेकंड टर्म कितना है सेकंड टर्म 38 ये जो है ये दिया गया है गिवन अब फार्मूला अप्लाई करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d so therefore a plus 2 minus 1 multiply d is equal to 38 then 2 minus 1 multiply d so a plus d is equal to 38 equation number first then of sixth term is equal to कितना दिया है -22 then a plus 6 minus 1 multiply d is equal to -22 then a plus 6 minus 1 5 multiply तो क्या होगा 5d होगा तो 5d is equal to -22 यह हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड अब दोनों a plus d is equal to 38 and a plus 5d is equal to -22 minus and plus 1 minus 5d 4d is equal to 38 plus 22 कितना हो जाएगा 60 so therefore d is equal to 60 upon -4 is equal to -15 for the 60 अब from equation first क्या है a plus d is equal to 38 then a minus d कितना निकला है -15 is equal to 38 then a is equal to 38 plus 15 is equal to 53 38 plus 15 53 ये
माइनस का इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना निकला हमारा 53 निकला है। अब लिख सकते हैं हम ये इज इक्वल टू 53। अब A4 निकालेंगे, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। लेकिन A1 निकालेंगे अपन, क्योंकि A1 निकाले नहीं है तो हम सबसे पहले A1 निकालेंगे। तो A1 इज इक्वल टू A है 53, तो देयरफॉर 53 निकला है A1। देन A3 is equal to A plus 2D is equal to 53 plus 2 multiply 15 is equal to 53 minus 15 to the 30 is equal to 20, 53 minus 30 23। अब A3 हो गया, अब हम निकालेंगे A4। अब हम निकालेंगे A4। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई D कितना है निकला है -15। देन 53 माइनस 15 3 से कितना 45 इज इक्वल टू 53 माइनस 45 8। अब A5 निकालना है, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। देन 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई -15 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई -15 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस माइनस 53 माइनस 60 माइनस 7। Hence the complete sequence is 53 38 23 then 8 minus 7 and minus 22। इस तरीके से फिलअप करें। इस तरीके से हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया है प्रॉपर तरीके से। अगर कुछ आपको डाउट लगता है डाउट सेक्शन से, अगर कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। हम एग्जांपल 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आइए हम एग्जांपल 4 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 is 78 क्वेश्चन मार्क्स। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। एग्जांपल 4 अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशंस। द गिवन AP is 3 8 13 18 and 78। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। an is equal to a plus n minus 1 multiply d। Here a is equal to 3, d is equal to a2 minus a1। कितना है d, सेकंड वैल्यू 8 है तो 8 माइनस फर्स्ट वैल्यू होगी, इसलिए 8 माइनस 3 5 होगा। और an is equal to 78। तो therefore an 78, तो फार्मूला में अप्लाई करेंगे हम
an is equal to a plus n minus 1 multiply d 78 is equal to a जो है ये 3 दिया है प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5 निकला है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 so therefore 78 is equal to 3 and n minus 1 5 78 माइनस 3 इज इक्वल टू का साइन ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 देन 78 माइनस 3 75 अपॉन 5 हो जाएगा इज इक्वल टू a n माइनस 1 अब 15 5 जा 75 तो 15 प्लस ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n देन n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16 hence 16 term of the AP is 78 78 जो है ये 16 टर्म रहेगा हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन एग्जांपल फिफ्थ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज फर्स्ट दिए रखा है यहाँ पर 7 13 19 एंड 205 सेकंड भी है 18 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 13 एंड माइनस 47 आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं द गिवन एपी सबसे पहले द गिवन एपी is 7 13 90 and 205 here a is equal to 7 then d is equal to a2 minus a1 कितना दिया है a2 13 13 minus 7 is equal to 6 then an जो है an कितना है 205 अब फार्मूला अप्लाई करेंगे an is equal to a plus n minus 1 multiply 2 an कितना है 205 लिखेंगे हम फिर a जो है ये 7 दिया है यहाँ पर 7 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस जो है ये डिफरेंस हमारा कितना निकला 6 निकला देन 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 205 माइनस 7 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 ये अपॉन में 6 जाएगा डिनोमिनेटर अब 33 6 कितना होगा 198 तो therefore 33 प्लस 1 बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू n then n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 34 ये आपका आंसर आ गया hence the number of terms of the given AP is 34 हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी एग्जांपल फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आइए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं द गिवन AP is 18 15 multiply 1 upon 2 13 and minus 47 here a is equal to 18 दिया है यहाँ पर d is equal to 15
मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 18। अब डिफरेंस जो है, तो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1, देन मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2, 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18/1। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इज इक्वल टू 31 माइनस 18 टू जा 36, 36/2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 होगा। 31 माइनस 36 कितना होगा, -5/2। n जो है ये n दिया है -47, हमारा डिफरेंस निकला है, डिफरेंस क्या निकला है, -5/2, ये डिफरेंस निकला है। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, देन an कितना दिया है यहाँ पर -47, वैल्यू पुट अप करेंगे, ये कितना है, ये जो है 18 है, तो 18 लिखेंगे हम, प्लस n माइनस 1 एंड डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस है -5/2। सो देयरफॉर -47 माइनस 18 इज इक्वल टू का, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -5/2। सो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस 47 प्लस 6 18 कितना होगा, -65/1। देन multiply n minus 1 and multiply -5/2। अब therefore -65 multiply 2 upon -5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की is equal to n minus 1। then 13 5 जा कितना होगा, 65। so therefore and 13 to the 26 is equal to n minus 1। so therefore 26 plus 1 is equal to n, and n कितना निकला, 26 plus 1 27, n is equal to 27। hence the number of terms of the given AP is 27। इस तरीके के हमारा एग्जांपल 5th का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। हम एग्जांपल 6 देखेंगे। एग्जाम्पल 6 हम देखते हैं, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले द गिवन AP लिखेंगे, द गिवन AP कितना दिया है यहाँ पे, 11 8 5 2 एंड अब here A is equal to 11 and D is equal to A2 minus A1। अब A2 जो है ये कितना है, 8 माइनस A1 11 इज इक्वल टू
8 minus 11 minus 3. देन ये n जो है, ये n कितना दिया है, -150 दिया है। अब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो देयरफॉर an कितना है, -150 इज इक्वल टू a जो है वो 11 है, वैल्यू पुट अप करेंगे हम, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d जो है, ये d कितना निकला हमारा, -3। तो यहाँ पर हम -3 लिखेंगे। अब देन -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। So therefore -50 minus 11 minus minus plus 150 plus 11 161 and upon में ये 3 हो जाएगा, is equal to n minus 1। Then 3 divided by 161 अगर करेंगे तो कितना होगा, 53.6 is equal to n minus 1 and therefore 53.6 plus 1 is equal to n plus 1 is equal to n. Then 53.6 plus 1 54.6 is equal to 10, which is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, तो which is not an integral number, hence -150 is not a term of the AP, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव में नहीं आता, कभी भी जो निगेटिव या पॉइंट में कभी भी एपी नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज नॉट पॉसिबल इस तरीके से। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 7 हम देखते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। यानी किसी एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है वो हमें ज्ञात करना है। आइए इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 7 हम इसका जस्ट को सॉल्व करेंगे। लेट ये इज अ फर्स्ट टर्म, D is a common difference, अब 11 टर्म जो है कितना है, 11 टर्म जो है वो दे रखा है उसमें 38, तो हम यहाँ पे 38 लिखेंगे, ये दिया गया है गिवन। अब therefore a plus 11 minus 1 multiply d is equal to 38। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है इसमें, an, because an is equal to a plus n minus 1 multiply d। इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। अब ये प्लस 11 minus 1 कितना होगा, 10d। 10d is equal to 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब देखेंगे 16th टर्म 73 दिया है वहां पर, तो 73 अब लिखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। 16 माइनस 1 करेंगे हम तो 15 होगा, तो हमने ये फार्मूला को अप्लाई करके हमने 15d लिखे इज इक्वल टू 73।
3D. 73 equation number second, first or second equation. So therefore a plus 10D is equal to 38, which is first, a plus 15D, 73 equation number second. माइनस 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 क्या होगा 10 माइनस 15 माइनस 30 5D इज इक्वल टू 38 माइनस 73 कितना होगा माइनस 35. सो देयरफॉर D इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 35 अपॉन माइनस 5. अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 7 5 35. तो हमारा D कितना निकला 7. D हमारा 7 निकला. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम जोड़ेंगे. इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट अप करेंगे वैल्यू a प्लस 10 और जो D है ये 7 हम पुट अप करेंगे D इज इक्वल टू 30. So therefore 10 से होता है 70. तो a plus 70 is equal to 38. Then a is equal to 38 minus 70. 38 minus 70 is equal to minus 32. यानी a कितना निकला हमारा a is equal to minus 32. अब 31st टर्म हमें देखना है, 31 का टर्म देखना है हमें. तो ये 31 इज इक्वल टू a प्लस 31 से कम करना है हमें. तो ये कितना है 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई d कितना है 7 माइनस 32 प्लस 37 था 210 is equal to minus plus minus 110 minus 32 कितना होगा 178. Hence the 31st term of the AP is 78 178. इस तरीके से आपको प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व करना है. पहले ए बी जो भी है दिया गया है, उसके बाद तुमको फर्स्ट टर्म जो है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और फिर फार्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करना है. आइए हम एग्जांपल 8 देखते हैं. आइए हम एग्जाम्पल 8 को देखते हैं. एग्जाम्पल 8, एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. यानी एक AP में 50 पद है जिनमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है. तो 29वां पद हमें ज्ञात करना है. 29 का जो टर्म है वो हमें देखना है. आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. आइए 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ये एंड द कॉमन डिफरेंस is D. N is term, An is last term. अब n जो है वहां पर एग्जांपल में दिया है 50, A3 दिया है 12 एंड An दिया है 106. थर्ड टर्म कितना है
12। फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। सो देयरफॉर वैल्यू पुट अप करेंगे हम, ए एन ए प्लस 3 माइनस 1, 3 minus 1, then difference is equal to 12. So therefore a plus 3 minus 1 2d is equal to 12. यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन सेकंड 106 इज इक्वल टू ये प्लस 50 के 1 कम करना पड़ेगा उसमें 49 डी ए हो जाएगा इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। माइनस होगा, एक कट हो जाएगा, 2 माइनस 49 कितना हो जाएगा, माइनस 47 इज इक्वल टू 12 माइनस 106 माइनस 94। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें 47 टू जा 94, यानी d कितना निकला, d इज इक्वल टू हमारा 2 निकला। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर a प्लस 2 और डिफरेंस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। देन ये प्लस 2 टू जा 4 is equal to 12 and a is equal to 12 minus 4 equal to 12 minus 4 8। हमारा a निकला है 8। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि 29 टर्म हमें निकालना है, तो अभी 29 टर्म में हम पुट अप करेंगे इसमें। ये 29 is equal to a plus 28d, then 8 plus 28 multiply 2, 8 plus 28 to जा कितना 56 plus 8 64, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। हम देखते हैं एग्जांपल नेक्स्ट। Example 9th, if the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 4 respectively, which term of this AP is 0? यानी यदि किसी AP का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इस AP का कौन सा पद शून्य है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 क्वेश्चन देखो, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अब वहां पर थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म कितना दिया है 4। थर्ड टर्म क्वेश्चन में 4 दिया गया है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई देन देयरफॉर a plus
3 minus 1 multiply d is equal to 3 minus 1 2. So therefore a plus 2d multiply is equal to equation number 1. A plus 3 minus 1 2. 2 multiplied in 2d. 2d is equal to 4. अब नाइन्थ टर्म a9 इज इक्वल टू -8. नाइन्थ टर्म जो है वो एग्जांपल में दिया है -8. देन a प्लस 8d इज इक्वल टू -8. इक्वेशन नंबर 2. a plus 2d is equal to 4 and a plus 8d is equal to -8. Question number 2. 2 minus 8 कितना हो जाएगा 6d is equal to 4 minus 8 माइनस प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा इसमें 12 हो जाएगा. So therefore d is equal to 12 upon -6 and 6 to the -6. तो हमारा d is equal to -2. So therefore a plus 2 multiply -2 is equal to 4. Then a is equal to 2 to the 4 minus 4 is equal to 4. Then a is equal to 4 plus 4 and a is equal to कितना निकला. अब ये n is equal to 0 and n हमें फाइंड आउट करना है. तो फार्मूला उसी को अप्लाई करना है हमें. a n is equal to a plus n minus 1. then क्या होगा 0 is equal to 8 plus n minus 1 and d कितना निकला है यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई -2. अब therefore -8 upon -2 माइनस इस तरफ आने के बाद ये प्लस का माइनस हो जाएगा -2 और ये फिर क्या लिखेंगे हम n minus 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 2 4 से कितना होगा 8. 4 is equal to n minus 1. then 4 plus 1 is equal to n and 4 plus 1 5. n is equal to 5. hence so इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे. इससे भी मैं शॉर्टली मेथड बता सकता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, उसमें फार्मूले अप्लाई करके मेथड. जब तक कि हम 1 by 1 मेथड यूज नहीं करेंगे तब तक के हमारा क्वेश्चंस का आंसर आएगा. देखते हैं एग्जांपल नेक्स्ट.